इंडिया गठबंधन का रुझान जो बढ़त है, ये बढ़त जो है जनता जनार्दन की है, ये देश की आवाम की है। जिस आवाम को भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल कुचलने का, उनके साथ अन्याय करने का, लोकतंत्र का अपमान करने का, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम यही भारतीय जनता पार्टी का ने किया। आज ये भारत की आवाम, भारत की जनता आज ये चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से बोला करते थे अब की बार 400 पार, और अडानी के 200 मीडिया चैनल 24 घंटा मोदी भगवान है, मोदी राम है, मोदी ये है, मोदी यो है, यही दिखाने का काम कर रही थी। अब आज 4 जून का इंतजार था और 4 जून का रुझान आपके सामने चल रहा है और शाम होते होते आप देख लेंगे इंडिया गठबंधन बहुमत से जीतने का काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी खेमे में हमन हो रहा था और लड्डू बन रहे थे, तो क्या इसका उल्टा हो जाएगा क्या? एक बात बताइए, 10 साल देश की जनता को आपने लूटा, 3 साल कोरोना काल में 542 सांसदों का पैसा 3 साल का, प्रति सांसद का 3 साल का पैसा प्रधानमंत्री कोटा में गया, ठीक है। तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने देश में जब हमारे देश में कोरोना काल जैसा महामारी फैला, वो भी पैसा दबा के रखने का काम किया और ये बोला देश की जनता को कि मैंने फ्री इंजेक्शन दे दिया। तो आप ये बताइए कि 542 सांसदों का 3 साल का जो बजट होता है वो पैसा कहाँ गया? 82,55,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड आता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? चंदा चोर भी ट्रेंड हुए थे पीछे। आप ये भी ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 7 बुच्चड़ खाना है, 7 बुच्चड़ खाना में जो स्वयं भगवाधारी श्री राम के आदर्श पे चलने का कार्य करते हैं, अपने आप को कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू कहते हैं योगी आदित्यनाथ है, वो वहाँ पे आज उत्तर प्रदेश में 3 बुच्चड़ खाने हैं। 55,000 करोड़ रुपए का 2,55,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड आया ना योगी आदित्य के पास, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास आया। ये क्यों हो रहा है? ये जनता जान चुकी है। राहुल गांधी जी कहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 उद्योगपति बनाने का काम किया है, मैं 140 करोड़ जनता को लखपति बनाने का काम करूंगा, देश की महिलाओं के खाते में 8500 रुपया दूंगा, प्रति साल 1 लाख रुपया दूंगा, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा और युवाओं की शिक्षा की भी व्यवस्था भी देखी जाएगी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बहुमत टकाटक बढ़ रहा है, टकाटक का मतलब समझे आप? माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे खटाखट जाएगा, ठीक है, और अखिलेश यादव जी ने कहा फटाफट उत्तर प्रदेश से वोट पड़ रहा है। वहाँ बुलडोजर धराशायी हो गया है, बुलडोजर का टायर पंचर हो गया है और मोदी इस समय कन्याकुमारी में जाके बैठ गए थे। 200 मीडिया मोदी जी को कवर कर रही थी, मोदी जी को कवर कर रही थी। तो कवर नहीं सुन लीजिए, इसलिए कवर कर रही थी कि साउथ साइड में भारतीय जनता पार्टी का पूरी बहुमत से सरकार बनेगी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का हवा प्रचंड है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उनका सुपड़ा साफ हो गया और सबसे ज्यादा उम्मीद तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से था। योगी आदित्यनाथ जी का भी पसीना निकल गया और बुलडोजर का भी तेल खत्म हो गया है। देखिए, माहौल जो है इनकी झूठ की और इनकी नफरत की दीवार बिखर गई है और इनका जो वो जो 400 पार का जो नारा था वो जमीन बोझ हो गया है। अब ये साफ हो गया है, झूठ और नफरत की बुनियाद पर हुकूमत नहीं चलेगी। यानी कि नफरत की जहर से हम जमहूरियत को मुरझाने नहीं देंगे, नफरत की जहर से हम जमहूरियत को मुरझाने नहीं देंगे, हम अपने प्यारे वतन को इन सौदागरों को बेचकर खाने नहीं देंगे। और आज जो रिजल्ट आया है और इससे पहले जो हवा बनाने की काम की गई और तमाम गोदी मीडिया जो उनके गोदी में खेलती है उसकी हजारों मीडिया वो तमाम मिलके जो हवा बनाए थे वो गुब्बारे
गुब्बारे से वो हवा निकल गई है। अब जो है सरकार चाहे वो तोड़ जोड़ कर बना ले, लेकिन उस तानाशाही का खात्मा होगा। कांग्रेस ने अपना जो लागू किया था 295, लेकिन कहीं न कहीं लगता है बढ़त के हिसाब से 300 प्लस जाएगा। अब देखो लग तो रहा है, लेकिन जो भी हो नतीजा जो भी आएगा वो हमें कबूल होगा। लेकिन ये जो गोदी मीडिया और मोदी सरकार की वो जो तानाशाही वाली जो मामले थे, ये जो हवा बनाते थे अपने मन मर्जी का, उसकी उस हवा वो गुब्बारे से वो हवा निकली है, ये बात साफ है। बिल्कुल 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 इन्होंने तो एक अपने तरफ से इन्होंने एक अजीब माहौल मचा रखा था, उससे निजात मिली है। तो जनता क्या त्रस्त थी महंगाई बेरोजगारी? बिल्कुल 10 साल से ये महंगाई और बेरोजगारी की तो बात थी ही थी, उसके साथ साथ में ये जो बंटवारे और नफरत की जो माहौल इन्होंने 10 साल चलाई इस मुल्क के अंदर, ये मुल्क के सेहत के लिए, आवाम के सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक थी। उस चीज़ से निजात मिलेगी।